अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युअतूना अज़्ज़काता व हुम राकिऊन वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थोड़ा करीब करीब हो जाओ, माइक तो है ही नहीं। दीनी भाइयों, कलाम पाक में से आप सुन रहे थे, अरबी की आयतें मैं पढ़ रहा था। आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, तेरी पनाह में, तेरी मदद में आना चाहते हैं मरदूद शैतान के शर से, बुराई से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है। सूरतुल माइदा 6 पारा, कुछ आयतें मैंने पढ़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अभी जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं माशाअल्लाह सब ईमान वाले हैं और सब कलमा पढ़ते हैं, सब अल्लाह का नाम लेते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। अगर दीन इस्लाम, अल्लाह रसूल के ताल्लुक से कोई अगर बेअदबी की जाए तो हम जान देने के लिए राजी हो जाते हैं। और हम में से हर एक का नाम हमारे बाप ने अच्छा नाम चुन के रखा है, लेकिन अल्लाह ताला एक एक को उसके नाम से नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला को ये बहुत अदा पसंद है कि तुम ईमान वाले हो, तुम ईमान ला चुके हो, तुम मान चुके हो, तुम अल्लाह को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीन को मानते हो। तो अल्लाह ये बड़े लाड और प्यार से पुकारता है कुरान में जगह जगह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान लाने वालो, ऐ मुझे मानने वालो। अभी अगर कोई इंसान, कोई सेठ बोले ऐ मेरे नौकर, कोई इंसान बोले ऐ मेरे लोग आ जाओ इधर, तो कितनी अपनाइयत लगती है उसके अंदर। तो ये अपनाइयत के साथ अल्लाह कुरान में जगह जगह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। रोजे की आयत शुरू हुई तो यही कहा, ईमान वालो रोजा रखो। जितने अहकाम अल्लाह ने दिया ईमान वालों को, इसमें मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई, बच्चे भी आ गए, बड़े भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, सब आ गए इसके अंदर। सहाबा भी इसके अंदर आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके अंदर, ईमान वाले, अल्लाह के रसूल सबसे पहले ईमान लाने वाले, फिर किसी ने ईमान लाया। क़यामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे सब इसके अंदर आ गए। कोई काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई अगर ईमान लाएगा वो भी इसके अंदर आ गया। अल्लाह सबको कह रहा, क्या कह रहा अल्लाह ताला? मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो अपने दीन को छोड़ देगा। अरे ये कैसी बात? कलमा पढ़े हैं, मरे तक, अल्लाह हमको मौत के वक्त कलमा नसीब करे, छोड़ेंगे क्यों? लेकिन अगर हम गौर करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन बोलेंगे इन्न कौमी, ये मेरे कौम के लोग हैं। हम सुन के खुश हो जाएंगे। क़यामत के दिन कुरान की आयत है, झूठ नहीं हो सकती।
हश्र के मैदान में किसी नबी की हिम्मत नहीं होगी अल्लाह के सामने खड़े होकर बात करने की। हर नबी कांप रहा होगा, थर्रा रहा होगा, पसीने में डूबा हुआ होगा। हिसाब किताब हश्र के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत होगी, आप आकर अर्श के सामने अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह बार बार कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, बोलो क्या बोलना है, मांगो क्या मांगना है, शिफात करो किसकी सिफारिश और शिफात करना है। अल्लाह के रसूल सुनते रहेंगे। अल्लाह बार बार अपने महबूब से कहेगा सर को उठाओ। अल्लाह के रसूल को बहुत अच्छा लगेगा कि अल्लाह मुझे बार बार कह रहा है, लेकिन सज्जे से सर नहीं उठाएंगे और सारे नबी खड़े होकर देखते रहेंगे। हर इंसान, तुम हम सब खड़े होकर देखते रहेंगे और अल्लाह के रसूल को अल्लाह बार बार कहेगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को तो उठाओ, सजदे से तो उठो, बोलो तो सही, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से उठेंगे और देखेंगे सारे इंसान खड़े हुए हैं, उसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले भी हैं और नहीं मानने वाले भी हैं। और क्या कहेंगे? नहीं मानने वालों के नंबर बाद में, मानने वालों के ताल्लुक से कहेंगे, या रब, अय मेरे रब, इन कौमी, ये जो सब नजर आ रहे मेरी कौम के लोग हैं, मुझे मानने वाले, मेरी उम्मती, मुझे नबी कहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे मेरे मोहब्बत पर जान देने का दम भरने वाले, ये सब मेरी कौम के लोग हैं। इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। और दूसरा जुमला होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया था। बोलो, जब नबी हश्र के मैदान में ये कह देंगे, कुरान की आयत है 19वां पारा उठाकर देखो, 19वां पारा उठाकर देखो, नबी क़यामत के दिन जब कह देंगे मेरी उम्मती ने इस कुरान को छोड़ दिया था, मैं छोड़ने वाले में जाऊंगा कि पकड़ने वालों में जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, मेरा हश्र क्या होगा मेरे खिलाफ। आज मेरे हाथ में एंड्रॉइड है, आज मेरे हाथ में फोन है, आज मेरे हाथ में इंटरनेट है, आज मेरे हाथ में टच वाला मोबाइल, 10-10 लोग नौजवान ऐसे मुंडी झुकाकर बैठे हुए हैं। बताओ, उसके ऊपर कुरान भी है, उसके ऊपर हदीस भी है, उसके ऊपर दीन की बातें भी है, लेकिन अल्लाह की कसम सच्चाई के साथ कहें, कितना कुरान देखते हैं मोबाइल के अंदर हम, कितना दीन की बातें देखते हैं कुरान के अंदर हम, और कितना फालतू चीजें होती है। अल्लाह हमें तौफीक करे। वही अल्लाह कह रहा है यहाँ पर, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, अगर तुम में से कोई दीन छोड़ देगा, उल्टे पैरों फिर जाएगा। अरे कोई तो नहीं छोड़ता, लेकिन सब छोड़े हुए हैं। मेरे बाप ने 1.5 साल से मुझे खींच खींच के ABCD पढ़ाने के लिए 3000 की फीस 1.5 साल से खर्च करके ले गया, डॉक्टर बना दिया, लेकिन मेरे बाप ने अल्हम्द शरीफ मुझे नहीं सिखाया। मेरी माँ, बूढ़ी माँ, घर में सब लोग, बच्चा बोल रहा इंग्लिश पढ़ना कोई गलत नहीं है, पढ़ो, जरूर पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन इस दीन को नहीं भूलना है। एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हो, कोई गलत नहीं है। बुढ़िया खुश हो रही कि इंग्लिश में पोएम पढ़ रहा बच्चा 2 साल का, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं करते कि बच्चा इतना इतना याद कर लिया कुरान। तुम में से जो अपने दीन को छोड़ देगा तो अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा। अल्लाह धमकी दे रहा है। अल्लाह की धमकी नौज़ बिल्लाह छपरी नहीं हो सकती, अल्लाह की धमकी गलत नहीं हो सकती। आगे क्या कह रहा, जाओ उठा कर देखो 6ठा पारा सूरतुल माइदा, ये आयत, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम, अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा। अब्दुल्ला की कोई ज़रूरत नहीं, अब्दुर्रहमान की कोई ज़रूरत नहीं, हम ईमान वालों को अल्लाह की कोई पड़ी हुई नहीं है अगर अल्लाह का काम नहीं करेंगे। अल्लाह को अपना काम लेना है, अल्लाह को अपने दीन का काम करवाना है। इस दुनिया में इस कुरान का कानून चल के रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो? चलाने वाले हम हो चाहे अल्लाह किसी और को लाए। अगर हम आगे बढ़ते तो हमारी खुशकिस्मती है, और अगर हम काम धंधा बिजनेस, कोई बुरी नहीं, करना है काम धंधा बिजनेस, रुपए पैसे कमाना है, लेकिन अगर उसी के पीछे 24 घंटा अगर हम लग गए और इस दीन, इस कुरान, इस हकीकत, इस दीन इस्लाम की हक्कानियत को भूल गए तो क्या अल्लाह हमें माफ़ करेगा? हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। दुनिया का एक मालिक 1 मिनट, सेकंड, घंटे भर के लिए अगर लापरवाही करोगे, उसकी दुकान में नौकर अगर लापरवाही करेगा, वार्निंग देगा और फिर लात मार के भगा देगा। अल्लाह के हम कैसे नौकर हैं, अल्लाह के कैसे बंदे हैं कि 20 साल, 25 साल, 40 साल, 80 साल, 90 साल कब्र में पैर लटक गया, फिर भी अल्लाह की तरफ दिमाग जा नहीं रहा उसका।
फिर भी अल्लाह की तरफ ध्यान जा नहीं रहा, फिर भी दुनिया के अंदर दुनियावी चीज़ों में लगा हुआ। बताओ ये हकीकत है कि नहीं? तो अल्लाह धमकी दे रहा, और ये धमकी कई जगह कुरान में, जाइए उलमा से पूछिए, अल्लाह ने ये धमकी कई जगह कुरान में दी है। और अल्लाह की धमकी क्या गलत हो सकती? फ़कैफ़ कान आज़ाबी व नुज़ुर, देख लो मेरा आज़ाब, मेरी धमकियां पहले वालों पर आ चुकी है। पूरे गांव को आसमान तक ले गया और उल्टा छोड़ दिया। चलो ये आबादी जली थी मालेगांव में, चलो सबब कुछ भी हो सकता है, क्या ये अल्लाह की पकड़ नहीं है? हमारे घर के घर जलते चले जाएं, क्या अल्लाह की पकड़ नहीं है? क्या अल्लाह का झटका नहीं है? क्या अल्लाह का हिलाना नहीं है? क्या बीमारियां, मेरा चचा भी एडमिट आईसीयू में, मेरा बाप भी आईसीयू में, मेरा बेटा भी आईसीयू में एडमिट है, और सबकी बिल भरने के लिए कहाँ से पैसे लाऊं? क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? क्या अल्लाह की पकड़ नहीं है? क्या अल्लाह की दुख और तकलीफ नहीं है? सहाबा किराम बकरी चराते थे, बकरी चराते चराते दूध पी लेते थे, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती थी। उलमा से मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, लोग मुझे पागल कहते हैं। हर नबी को अल्लाह ने बकरी दी थी कि नहीं दी थी? बताओ। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने भी बकरी चराई है, फख्र के साथ कहा। अगर मैं अभी बकरी डंडा लेकर 20-25 बकरी चराने लगूं तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हाँ, किस पर हंस रहे हो? तो अल्लाह ने उनको डॉक्टर दिया था, जो डॉक्टर को चराते थे उसके दूध के जरिए सेहतमंद रहते थे। आज फॉरेन वाले नारा दे रहे, रोप योर डॉक्टर एट योर डोर, अपने दरवाजे पर डॉक्टर को बांध लो। वो नबियों का डॉक्टर जो अल्लाह ने दिया था, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर तुम अपने फरीजे को अदा नहीं करोगे तो अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। कैसी कौम को लाएगा? जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह हमसे मोहब्बत तो कर रहा है, तब तो हवा बंद नहीं कर रहा, तब तो पानी चलो कम किया पानी फिर भी झटका देता है, तब तो खाना बंद नहीं कर रहा। और आज दुनिया में खाना कितना है, आज किसी को फाका, इतने लोग खड़े हैं, कोई बोल सकता है किसी ने फाका किया हो, 3 दिन तक के भूखे रहे हो, इसमें से कोई बोल सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद होगा ना, क्या ड्रामा है, कहानी है, पेट पे पत्थर बांधे, याद है कि नहीं? तो कोई झूठी बात है ये? नबी और सहाबा पेट पर पत्थर बांधे, अल्लाह हमको इतना दे रहा है कि एक दिन भी हमने फाका नहीं किया। मुझे नहीं याद आता, बचपन से लेके आज तक मेरी माँ बाप अगर बताए तो मैं नहीं कह सकता मैं एक दिन भी फाका किया हूँ, भूखा रहा हूँ। इतना सब कुछ अल्लाह दे रहा, अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा, हम अल्लाह से मोहब्बत का हक क्या अदा कर रहे? तो अल्लाह पकड़ेगा कि नहीं? और अचानक बगता अल्लाह की पकड़ जब आती है ना, तो बीवी को फोन करने का चांस नहीं मिलेगा, घर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजने का चांस नहीं मिलेगा। अब भी झटका लगेगा, गिरेगा, भेजा निकलेगा और टुकड़े बदन के हो जाएंगे। अल्लाह छूट नहीं देगा, अल्लाह मोहलत नहीं देगा। जब मौका आएगा मौत का, जब मौका आएगा अल्लाह की पकड़ का, जब मौका आएगा अजाब का, अल्लाह छूट नहीं देगा। तो अल्लाह कह रहा कि अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अदिल्लतिन अलल मुमिनीन, और आपस में बड़े रहम दिल होंगे, आपस में गुस्सा नहीं दिखाएंगे। यहाँ तो आपस में तलवारें चल रही, हाँ, सिविल में केस आ रहे, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, तलवार चलाने वाला भी मुसलमान, जिससे चली वो भी मुसलमान। अल्लाह कह रहा अदिल्लतिन अलल मुमिनीन, आपस में रहम दिल होंगे, नेक दिल होंगे, मिले जुले होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इज्जतिन अलल काफिरीन, अगर इज्जत की दिल में अगर कुछ जागेगा तो जो अल्लाह को नहीं मानता उसके सामने जागेगा। तेरे सामने तो नहीं झुकूंगा, तेरे सामने तो नहीं झुकूंगा मैं, क्योंकि तू अल्लाह को नहीं मानता। ये होना चाहिए, इज्जतिन अलल काफिरीन। अब ये आयतें और भी आगे है, आगे अल्लाह कह रहा, ये आयतें मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जाइए सूरतुल माइदा की आयतें खोलिए, 6ठे पारे के अंदर 11वीं रुकू के अंदर ये खोल के आयतें पढ़िए, तर्जुमा देखिए। और अभी नौजवान खड़े हैं मोबाइल वाले, अब भी आयत नंबर डालेंगे, अभी आवाज आना चालू हो जाएगी। क्या भाई है कि नहीं ऐसा? कुरान की आयत, जितने टच मोबाइल वाले खड़े हैं यहाँ पर, अभी कुरान की एक आयत डालो, कुरान की आवाज आना चालू हो जाएगी। जो कारी की आवाज में 10 कारियों का नाम आ जाएगा, जिस कारी की आवाज में चाहेगा वो नाम उसकी आवाज में क़रात आ जाएगी, तर्जुमा आ जाएगा। जो जमात का, जो मौलाना का चाहिए कुरान का तर्जुमा आप सुनो, जिस मौलाना का, जिस जमात का कुरान का तर्जुमा आपको सुनना है जरूर सुनो।
और उस पर आने की कोशिश करो। अब मैं एक बात, ये आयतें तो बहुत है और बातें तो बहुत निकलती चली जाएगी, मैं एक बात इस आयतों से मिली जुली कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने नबियों को क्या और सहाबा को क्या जिम्मेदारी दी थी कि इस कुरान को आगे पहुंचाना है। अगर सहाबा नहीं पहुंचाते तो मेरे हाथ में आज होता यह कुरान, सहाबा आगे नहीं बढ़ाते तो हमारी मस्जिदों में कुरान होता, हिंदुस्तान में इस्लाम आता। सहाबा ने हक अदा कर दिया। काबतुल्लाह में, मस्जिद नबवी में नमाज का बहुत ज्यादा सवाब है, कोई हद नहीं। एक रकत नमाज का सवाब जिंदगी भर यहाँ सज्जा किए तो बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा आखिरी हज में निकल जाओ, नहीं सुनने वालों तक जाकर सुना दो। सहाबाए कराम ने ये नहीं सोचा मक्का और मदीना की नमाज का सवाब लेंगे, उससे बड़ा सवाब लेने के लिए निकल गए, पूरी दुनिया में फैल गए। जब ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, रूसिया, रशिया, हिंदुस्तान, हर जगह इस्लाम फैल गया, पहुंच गया। किस लिए कि सहाबा निकल गए। आज हमारे अगर नदी के वो पार, मैं सवाल करूं, नदी के उस पार जो ईमान वाले नहीं हैं, उन तक कितनी बार हम पहुंचे, उनको कितना कुरान सुनाए, उनको कितना कुरान बताए। काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए फोन कर रहे, मिल रहे, नहीं बता रहे। अल्लाह की कसम, क्या सोहेल सर, पूना की रिपोर्ट है, निकलते हैं जाते हैं हिंदुओं के एरिया में, भाई हम कुछ बातें करना चाहते, गैरों के एरिए में, हिंदुओं के एरिए में हम कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सच्चाई, एक ईश्वर के नाम पर आए हैं, एक ईश्वर की बात करना चाहते हैं, खड़े हो जाते हैं लोग। अभी मुस्लिम खड़े हैं ना, चलिए मेरे साथ देखिएगा, सोहेल सर से पूछिए, गैर खड़े हो जाते हैं और बड़ी मोहब्बत से उनको बताइए कि भाई तुमको किसी ने पैदा किया है, तुमको कोई एक दिन मौत देने वाला है और तुमको कोई एक दिन खत्म कर देगा, वो कौन है, उसको पहचानो तो सही, उसको मानो तो सही। जब ये एक ईश्वर की बात की जाती है, पूना में चल रहा जा रहे, और अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये जिम्मेदारी अगर हमने अदा नहीं की, गैरों तक हक नहीं पहुंचाया, एक अल्लाह की बात नहीं पहुंचाया, तो ये हमें काटने के लिए रेडी है, काटने के सारे हथियार बना चुके हैं। अगर इन्हें हक नहीं पहुंचाएंगे, हम कटने के डर से नहीं, अल्लाह की हक्कानियत पहुंचाने के लिए, अल्लाह की तौहीद पहुंचाने के लिए गैरों तक। वरना अल्लाह जो धमकी दे रहा है कुरान में कि अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा, ये हमें काटेंगे और अल्लाह इन्हें ईमान की तौफीक देगा और यही इस्लाम कायम करेंगे। जो अंदलुस में हुआ, जो बाहर हुआ, जो हुआ कि मुसलमानों को काटा उन्होंने, तहस नहस किया, बाद में उनको तौफीक हुई, भाई कौन सा धर्म है, क्या है, किताबें उठाकर जब पढ़े तो खुद इस्लाम कबूल किया जो बचे हुए थे और खुद इस्लामी हुकूमत कायम की। तो ये अल्लाह जरूर हर जगह दुनिया में करेगा। तो अब हमारा फर्ज बनता है, अब हम लोग एक छोटा सा तकाजा चाहते हैं, रुपया पैसा नहीं, चंदा नहीं, आपसे कुछ मांगना नहीं चाहते, आपका थोड़ा सा वक्त इसमें से जो देना चाहे। हम जा चुके हैं सर, आप गवाह है ना, कितनी मरतबा गैरों के एरिया में जा चुके हैं और लोग सुनते हैं, कोई पत्थर भी नहीं मारता, कोई गाली भी नहीं देता। आप में से जो राजी हो हमारे साथ चलिए, हम गैरों में बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी दिलनशीन अंदाज में बात करेंगे, उन्हें एक ईश्वर की बात, एक अल्लाह की बात, उनके पैदा करने वाले की बात। कुरान में अल्लाह कहता वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, उनसे अगर पूछोगे जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, उस पैदा करने वाले को तो मान ले, अरे तेरे को किसने पैदा किया, तुमको किसने पैदा किया, तो जरूर कहेंगे कि हाँ एक जात ने पैदा किया, जो हवा सबको दे रहा उसी जात ने पैदा किया। तो आप लोगों में से अगर जो लोग इसके लिए हमारे साथ चलना चाहते हैं, अभी हम लोग जाने वाले हैं गैरों के एरिए में, नदी के उस पार, कहाँ चलना है सर आज, हाँ केम के एरिए में, और माशाल्लाह जा चुके हैं, ये अल्लाह की किताब हाथ में लेके कह रहा हूँ, जा चुके हैं और लोग सुनते हैं। तो ये काम हमें शुरू करना है, शुरू क्या और आगे बढ़ाना है, वरना अल्लाह की धमकी एक तरफ और इनका प्लानिंग दूसरी तरफ, दोनों एक साथ मिल जाएंगे। अल्लाह की धमकी भी हमारे ऊपर आ जाएगी और ये काटने के लिए हमारे लिए आ जाएंगे। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज,
व अला आलि मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर रहमत भेज। कमा सल्लैत अला इब्राहीम, ऐसी रहमत भेज जैसी तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजी। व अला आलि इब्राहीम, जैसी रहमत तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर भेजी। इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह तू बड़ी तारीफ़ और बुजुर्गी के लायक है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह बरकत भेज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आलि मुहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर बरकत भेज। कमा बारकत अला इब्राहीम, जैसे तूने बरकत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। व अला आलि इब्राहीम, जैसे तूने बरकत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह तू बड़ी तारीफ़ और बुजुर्गी के लायक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया में सब कुछ अच्छा दे, आखिरत में सब कुछ अच्छा दे। व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार, आग के अजाब से बचा ले। अल्लाह हमने ये इरादा किया, तहैया किया, बचपन से लेकर अभी तक गैरों तक एक हक का कलमा हमने नहीं सुनाया। सहाबा किराम थप्पड़ खाते थे, पत्थर खाते थे, मार खाते थे, बार बार गैरों के पास जाते थे। आज गैरों के पास जाओ तो मारते भी नहीं, खड़े होकर सुनते हैं। अल्लाह फिर भी हमें तौफीक नहीं हो रही, अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह भी जितने लोग दुआ में खड़े हैं इसमें से कुछ लोगों को राज़ी कर दे, हमारे साथ चलें। लोग गाड़ी में किक मारते, गाड़ी में पेट्रोल डालते दुनिया के लिए, अल्लाह आज हम गाड़ी में किक मारें तेरे उन बंदों तक तेरा नाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह जो तुझको नहीं जानते, अल्लाह जो तुझको नहीं पहचानते, अल्लाह तेरे नाम की इंट्रोडक्शन के लिए, तेरा नाम पहुंचाने के लिए हम चाहते हैं कि हम में से कुछ बंदों को तू तैयार कर दे, राज़ी कर दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।